नमस्कार, मैं हूं शैलेश कुमार सिंह। आप देख रहे हैं एचएस न्यूज़। इस वक्त मैं पटना के महावीर मंदिर में मौजूद हूं और मेरे साथ आचार्य किशोर कुणाल जी मौजूद हैं, जो कि यहाँ के ट्रस्टी भी हैं, यहाँ के कर्ता धर्ता भी हैं। जब से इन्होंने यहाँ का कार्यभार संभाला है, तब से इस मंदिर का रूपरेखा ही बदल गई है। किशोर जी के बारे में ये कहा जाता है कि जब ये प्रशासनिक अधिकारी थे, आईपीएस अधिकारी थे, तो ये बहुत ही कड़क मिजाज के थे। लेकिन दूसरी तरफ अगर इनका रूप देखा जाता है तो ये बहुत ही सॉफ्ट नेचर के और धर्मांध टाइप के व्यक्ति भी दिखाई देते हैं। धर्मों की तरफ इनका झुकाव भी दिखाई देता है। ये दो रूप एक साथ लेकर किशोर जी चलते हैं। हम इनसे इसी बारे में शुरुआत करते हैं। किशोर जी, आप आईपीएस अधिकारी थे, आपके बारे में कहा जाता था कि आप बहुत ही कड़क मिजाज के थे, लेकिन दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि आप धर्मांध कार्यों की तरफ भी लगातार जो है लगे रहते हैं। ऐसा है कि मुझे जो दायित्व मिलता है उसके अनुरूप मैं काम करता था। जब मैं पुलिस में था तो मेरा कार्य था अपराधियों का दमन करना, तो वो दमन किया मैंने। अब सेवा भावना है तो भक्तों की सेवा मैं कर रहा हूँ, भगवान की सेवा कर रहा हूँ। आप समझ जाएंगे। एक दृष्टांत आपको मैं दूँ कि मेरे पहले जो वहाँ पर रोहतास में एक एसपी हुआ करते थे, वो भी बड़े भक्त थे, मुझसे अधिक पूजा करते थे। लेकिन कोई अपराध होता था, कोई उनके पास जाता था तो बोलते थे कि राम जी की इच्छा थी, हो गया, प्रार्थना कीजिए, अगली बार नहीं हो। तो यह नहीं चलने वाला है। यदि आप पुलिस में हैं, आपका काम है अपराधियों का दमन करना, उनका दलन करना। नहीं कीजिएगा तो आप अपने दायित्व का निर्वाह नहीं कर रहे हैं। जब आप सामाजिक सेवा में हैं तो आपको विनम्रता रखनी होगी। जो इंसानियत का तकाजा है उसके अनुसार आपको चलना होगा। मैंने अपनी भूमिका जब मैं पुलिस पदाधिकारी था तो उस तरह से निभाई। अब मैं सेवा भाव में हूँ तो मैं वही किशोर कुणाल हूँ, लेकिन भूमिका मेरी बदल गई तो मेरी कार्यशैली भी बदल गई। सर, ये बताइए कि अयोध्या का राम मंदिर निर्माण शुरू हो चुका है और इस निर्माण में आपकी अहम भूमिका मानी जाती है। मुझे याद है सुप्रीम कोर्ट में जब आपने अपना मैप वहाँ पे पेश किया था तो वो वकील ने मैप को फाड़ दिया था और काफ़ी हंगामा हुआ था। वो एक बार फिर दर्शक को जानना चाहते थे कि वो वाकया क्या हुआ था। असल में हुआ था कि मैं 40 दिन सुप्रीम कोर्ट में उपस्थित था। कम से कम 3 बार सुप्रीम कोर्ट के माननीय न्यायाधीशों ने पूछा था कि कोई व्यक्ति है जो भगवान श्री राम का जन्म कहाँ हुआ था, एग्जैक्ट लोकेशन बता दें। किसी ने नहीं बतलाया था। तो मेरी किताब अयोध्या रिविजिटेड या अयोध्या बियॉन्ड एड्यूस्ड एविडेंस में भी एक स्केच बना हुआ था। लेकिन दुर्गा पूजा की जब छुट्टी हुई, 10 दिनों के लिए मैं पटना आया, तो मैंने आर्किटेक्ट की मदद से एक रंगीन, बहुत इम्प्रेसिव मैप बनाया और उस नक्शे में भगवान श्री राम का जन्म स्थान वही था जो तथाकथित मस्जिद के मध्य भाग में उसको अवस्थित बतलाया गया था। और मैंने अपनी मर्जी से नहीं बनाया था। 6 साक्ष्य, इसमें 4 विदेशी पर्यटकों के थे और 2 संस्कृत और एक संस्कृत साहित्य का था और एक जो था वह उनके ही मुस्लिम समाज के ही दस्तावेज में जो उन्होंने एफआईआर किया था उसमें यह बात लिखी हुई थी। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया उसमें कहीं से भी शक की गुंजाइश रही है। मंदिर में निर्माण भी शुरू हो चुका है। सर, आपको क्या लगता है ये मंदिर, अयोध्या का मंदिर जो है, कब तक बनकर तैयार हो जाएगा? मुझे लगता है 3 वर्षों में मंदिर बन जाएगा। मंदिर का जो स्ट्रक्चर है पूरा बन जाएगा और 3 तलों तक इसका डेकोरेशन भी हो जाएगा। मतलब वहाँ जाएंगे और दर्शन कर पाएंगे। 2024 के पहले मंदिर का निर्माण पूरा हो जाएगा। अब मतलब मैं तो 20 से जोड़ रहा हूँ तो 3 साल 24 रखिए आप, रामनवमी तक पूरा हो जाना चाहिए। सर, अक्सर ये देखने में आता है कि अयोध्या का जो राम मंदिर है हमेशा राजनीतिक मुद्दा रहा है। सरकारें गिरती रही हैं, सरकारें बनती रही हैं। अब क्या लगता है आपको, ये हमेशा के लिए मुद्दा ख़त्म हो गया या अभी भी इसमें कुछ जान है?
नहीं, मुझे अब नहीं लगता, चूँकि अंतिम फैसला हो चुका है, तो हम अंतिम फैसला होने के कारण अब इसको लोग बहुत खींच नहीं पाएंगे। इसलिए मुझे लगता है इस पर अब राजनीति नहीं हो पाएगी। अतीत में जो हुआ हुआ, लेकिन अब नहीं हो पाएगी राजनीति। मंदिर निर्माण का काम तो चल रहा है, वो पूरा भी हो जाएगा, लेकिन क्या मामला यहीं तक ख़त्म हो रहा है? क्योंकि बात फिर की जा रही है कि अब अगला मथुरा और काशी का नंबर है। जो मथुरा में मंदिर के बगल में मस्जिद बनाई गई है और काशी में जो मंदिर के बगल में मस्जिद बनाई गई है, वो मस्जिद भी हटना चाहिए। अब कुछ लोगों द्वारा, कुछ संगठनों द्वारा ऐसी मांग की जा रही है, इसमें आपका क्या कहना है? ऐसा है कि देश में एक कानून बना हुआ है। ये कानून है प्लेसेज ऑफ वर्शिप एक्ट 1991। 1991 में कानून बना कि 15 अगस्त 1947 को जिन धार्मिक स्थलों की जैसी स्थिति थी, अयोध्या को छोड़ करके, अयोध्या को बाद रखा गया था, बाकी सबकी स्थिति वैसी ही रहेगी जैसे 15 अगस्त 1947 को थी। कुछ इसमें अपवाद प्रोविज़न बनाए गए। वो ये था कि 1947 से लेकर अब तक, यानी 1991 तक, यदि कोई समझौता हो गया होगा, कोर्ट से उसको अनुमोदन मिल गया होगा, तो वो मान्य होगा। मथुरा में ही ये समझौता हुआ है, कोर्ट से मान्य है। और दूसरी बात ये मानी गई है कि यदि कोई इस बीच में, मान लीजिए कि 15 अगस्त 1947 को मस्जिद थी, गुरुद्वारा बन गया पंजाब में जैसे, लेकिन किसी ने विरोध नहीं किया, तो वो भी माना जाएगा। लेकिन जितने केस लंबित हैं वो सब अपने आप ख़त्म, खारिज हो जाएंगे, ये लिखा हुआ है। इसलिए मुझे लगता है कि कानूनन जब तक वह कानून 1991 का हटता नहीं है, तब तक मथुरा और काशी में दावा करना बेमानी है। तो आपका ये कहना है कि जिन लोग दावा कर रहे हैं कि यहाँ से मस्जिद हटाई जानी चाहिए, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता है? हाँ, मतलब तब तक नहीं रह जाता जब तक 1991 का कानून परिवर्तित नहीं होता है। क्योंकि सर, आम लोग कानून के बारे में कम जानते हैं, वो तो यथास्थिति देखते हैं, लोगों की भावनाएं जुड़ी होती है धर्म के मामले में। मथुरा और काशी में जाइए तो लोग हमेशा ये कहते हैं कि नहीं नहीं, ये जो मुग़ल शासक आए थे उन्होंने गलत किया था, हमारे मंदिर को तोड़ के मस्जिद बनाई थी। तो अगर मैं व्यक्तिगत तौर पे आपकी भावना इस बारे में मैं जानना चाहूँ, तो आपकी क्या भावना है? ऐसा है, मेरी भावना है, 2-3 बातें हैं। एक बात से लोग मुझसे नाराज़ रहते हैं। मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूँ, मैंने इतिहास बहुत बारीकी से पढ़ा है। और औरंगजेब को छोड़ करके जिसने जितने मंदिर हमारे थे, मुख्य मंदिर, सबको तोड़ा। औरंगजेब को छोड़ करके बाकी सम्राट एक दो और 2-4 एक साल के लिए कुछ किया, सब उदार थे। इसलिए आम धारणा जो है कि अत्याचार मान लीजिए किसी और ने किया, मोहम्मद गजनवी ने किया और सिकंदर लोदी ने किया, फिरोज शाह तुगलक ने किया, ये सब मुसलमान थे लेकिन मुग़ल नहीं थे। मुग़ल सम्राटों में इस देश का दुर्भाग्य था कि दारा सिकों की जगह औरंगजेब सम्राट बना। और औरंगजेब ऐसा कट्टर था, ऐसा धर्मांध था कि हिंदुओं के हर मंदिर को तोड़ा। इसलिए आज हिंदू और मुसलमानों के बीच खाई बन गई। ये दारा सिकों यदि मुग़ल सम्राट हुए होते तो हिंदू और मुसलमानों का रिश्ता आज दूसरा होता। दूसरी बात मैं कहना चाहूँगा कि इतिहास में कुछ विराम लगना चाहिए, क्योंकि औरंगजेब ने 100 से तो ज़्यादा मंदिर तोड़े ही होंगे। तो अब हर मंदिर को, जो मंदिर तोड़कर मस्जिद बनी, उसको फिर से मंदिर नहीं बनाया जा सकता। हाँ, हिंदुओं की भावना काशी, क्योंकि ये राजनीतिक राजधानी रही है, सांस्कृतिक राजधानी रही है, इसलिए। और भगवान विश्वनाथ का जो मंदिर था, जिसको नारायण भट्ट ने राजा टोडरमल की सहायता से बनाया था 1585 में, उसको 1669 में औरंगजेब ने तोड़ा। हिंदुओं की भावना है। मैं जाता हूँ वहाँ, नंदी को मैं मस्जिद की ओर देखने पर मुझे भी व्यथा होती है, लेकिन इस देश के जो बुद्धिजीवी लोग हैं, वो बैठकर तय करना हो कि विराम कहाँ लगेगा।
विराम लगना चाहिए। जी। यदि सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में लिख दिया होता कि अयोध्या को अपवाद मान करके हम लोग ये फैसला दे रहे हैं, बाकी को नहीं, बाकी के साथ छेड़छाड़ नहीं होनी चाहिए, तो शायद विराम लग जाता। लेकिन ऐसा सुप्रीम कोर्ट ने किया नहीं। तो एक्ट को तो कोई भी सरकार बदल सकती है। तो इसलिए यह थोड़ा सा डेलिकेट क्वेश्चन है और मेरी भी भावना दोनों जगहों पर आहत होती है। लेकिन मैं चूँकि इतिहास का विद्यार्थी हूँ, थोड़ा तर्कसंगत व्यक्ति हूँ, इसलिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं विराम लगना चाहिए। अयोध्या पर विराम लगेगा या काशी के बाद लगेगा या मथुरा के बाद लगेगा, इस देश के बुद्धिजीवियों को बैठ करके तय करना होगा। मैंने वह दिन भी देखा है जब हिंदू मुसलमान नेताओं, धार्मिक नेताओं के बीच वार्ता हो रही थी और स्वामी सत्यमित्रानंद जी ने अपनी झोली फैला करके कहा था कि मैं सन्यासी हूँ, आप मुझे राम जन्मभूमि दे दें। उन लोगों ने कहा था कि नहीं, मस्जिद का दायरा अर्थ से फर्श होता है। तो वैसी कट्टरता रखने से देश का कल्याण नहीं होने वाला है। सर, एक चीज़ आप कह रहे हैं कि इस पे विराम लगना चाहिए। एक और बात मैं आपसे पूछना चाहूँगा, लगातार जो है जगहों के नाम भी बदले जा रहे हैं। फैजाबाद का अयोध्या कर दिया गया, इलाहाबाद का प्रयागराज कर दिया गया, और भी लोगों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि जितने इस तरह के नाम हैं जिनको कि मुग़ल शासकों ने बदला, उसको पुनः प्राचीन जो नाम था वो एक बार वो नाम फिर रख दिया जाए। इस बात से आप कितना इत्तेफाक रखते हैं? ऐसा है, जो धार्मिक स्थान हमारे हैं से प्रयागराज ये नाम आ गया है, बहुत खुशी की बात है, होना चाहिए। अयोध्या में फैजाबाद का नाम नहीं बदला गया है, लेकिन हाँ ज़िले का नाम बदला गया है, अयोध्या जनपद किया गया है, तो अच्छी बात है। लेकिन फैजाबाद का नाम नहीं बदला गया है। तो जहाँ जहाँ धार्मिक स्थान हैं जो किसी नागरिक या जनता के की जुबान पर जो नाम है वो रहना चाहिए। हम लोगों के नाम पर जैसे प्रयागराज हुआ, बहुत अच्छा है। लेकिन जो नेता हैं उनमें जो बहुत आतताई थे, औरंगजेब जैसे, मोहम्मद गजनवी जैसे, उनके नाम पर यदि कुछ है तो उसको बदला जा सकता है, लेकिन बाकी नाम नहीं बदले जाने चाहिए। सर, अभी हम लोग बिहार की राजधानी पटना में बैठे हुए हैं और इस समय यहाँ पे विधानसभा चुनाव भी है और लगातार चुनाव प्रचार जारी है। मैं सर आपसे ये जानना चाहता हूँ कि इस इलेक्शन में राम मंदिर मुद्दा का कितना रोल है? मैं चुनाव और राजनीति से अलग रहने वाला व्यक्ति हूँ। मेरी दुनिया सीमित है, बहुत कम लोगों से मेरा इंटरेक्शन होता है, इसलिए मैं जानता नहीं हूँ। लेकिन हाँ, राम मंदिर का मुद्दा इस देश की जनता के हृदय में का मुद्दा था और इसका वो सुखद समाधान हुआ है, इसलिए यह जन जन में व्याप्त रहेगा। इतना ही कह सकता हूँ। राजनीति पर क्या प्रभाव है, मेरी किसी से बात नहीं हुई, इसलिए मैं नहीं कह सकता। सर, महावीर मंदिर जो है एक प्राचीन मंदिर है, जाना माना जगह है। कोरोना काल चल रहा है, अभी भी कोई उसका वैक्सीन नहीं है, कोई इलाज नहीं है, अभी भी डिस्टेंस की बात की जा रही है। चुनाव के दौरान काफ़ी यहाँ पे क्राउड बढ़ने वाला है। इस मंदिर में भी तमाम नेता आशीर्वाद लेने के लिए आएंगे, तो उस तरह से देखा जाए तो आपकी तरफ से किस तरीके की व्यवस्था की गई है? हमारे यहाँ जैसे व्यवस्था है कि अब आगे जाएं पीछे जाएं, सब जगह सैनिटाइजेशन का प्रबंध है। इसके अलावे हम लोग कोशिश करते हैं कि सब मास्क लगा कर आएँ, मास्क के बगैर किसी को नहीं आने देते हैं। फिर वहाँ थर्मल चेकिंग होती है, यदि कोई ज्वरग्रस्त है तो उसको मंदिर में नहीं आने दिया जाता है। एक ही बात हम लोग नहीं कर पाते हैं कि मंगल के दिन बहुत भीड़ हो रही है। हम लोगों ने सोचा था कि इतनी भीड़ नहीं होगी, बीच में 1 महीने के लिए मंदिर खुला था तो उतनी भीड़ नहीं थी।
इस बार भीड़ हो रही है। जो सामाजिक दूरी होनी चाहिए वो नहीं होती है। हम लोग रखते हैं, कुछ देर में आरती होती है, भीड़ बढ़ती है, लोग एक दूसरे के आसपास आ जाते हैं। इसको छोड़ करके जितने भी निर्देश हैं हम लोग उसका पालन करते हैं। सामाजिक दूरी बनाए रखिए। हम लोगों की ओर से मंगल को, शनिवार को माइक पर बार बार घोषणा की जाती है, लेकिन हम लोगों ने पहले एक व्यवस्था की थी। इस व्यवस्था को मतलब समर्थन नहीं मिला, मान्य नहीं हुआ। वो व्यवस्था रहती 1 महीने के लिए जो खुला था, वो व्यवस्था हम लोगों ने रखी थी। वो व्यवस्था यह थी कि हम लोगों ने अल्फ़ाबेट के आधार पर लोगों को यहाँ आने का दिन निर्धारित कर दिया था। सी और बी वाले सोमवार को आवें, सी और डी वाले मंगलवार को आवें, या मंगल को वो सब लोग आते हैं तो उनके लिए आप बुकिंग कराइए, ऑनलाइन बुकिंग कराइए। तो उसके चलते उस 1 महीने के अंदर बहुत कम भीड़ थी। इसलिए कम भीड़ थी कि मान लीजिए कि जो इसको आज आना है, कोई इधर आया मान लीजिए डाक बंगला चौराहे तक, तो उसकी इच्छा होगी कि मंदिर भी दर्शन कर लूँ, तो उस समय भीड़ बहुत कम हो गई थी। इस बार हम लोगों ने ये व्यवस्था नहीं की है, क्योंकि यह अब हमेशा के लिए करीब करीब खुल गया है। तो यदि यह व्यवस्था करते हैं तो मंदिर में लोगों का आना बहुत कम हो जाएगा। ऐसे ही 5 महीने तक मंदिर बंद था। इसलिए इसको छोड़ करके कि सामाजिक दूरी भीड़ के कारण हम लोग बहुत उसका निर्वाह नहीं कर पा रहे हैं। बाकी सब हम लोग जो भी निर्देश हैं सबका पालन करा रहे हैं। सर, राम मंदिर का जो मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था, उसमें आपकी एक अहम भूमिका थी। अब सब कुछ ठीक हो गया है, तो अभी महावीर ट्रस्ट न्यास समिति की तरफ से किस तरीके की अयोध्या का जो राम मंदिर बन रहा है उसमें क्या भूमिका है? ऐसा है कि जिस दिन फैसला आया उस दिन महावीर मंदिर की ओर से मैंने घोषणा की थी, अयोध्या में ही था मैं, कि महावीर मंदिर 10 करोड़ रुपया देगा, प्रतिवर्ष 2 करोड़ रुपया देगा। और जिस दिन खाता खुला ट्रस्ट का, राम जन्मभूमि ट्रस्ट का, उस दिन 2 करोड़ रुपया हम लोगों ने जमा किया। हर साल हम लोग 2 करोड़ जमा करेंगे। यदि 5 साल के पहले ही बन जाता है, 3 साल में ही बन जाता है मंदिर, तो हम लोग 3 साल में ही 10 करोड़ रुपया देंगे। और जिस दिन फैसला आया उसके 10 दिनों के अंदर हम लोगों ने राम रसोई वहाँ चलाना प्रारंभ किया। राम रसोई, जो भी राम लला जी का दर्शन करने आते हैं जन्मभूमि, उन सबको हम निःशुल्क भोजन कराते हैं। 1 रुपया हम अयोध्या में लेते हैं, उसके लिए 1 रुपया हम लोग पटना में लेते हैं। सबको हम लोग राम रसोई का प्रबंध कर, राम रसोई में पूर्ण भोजन निःशुल्क दे रहे हैं। इसके अलावे हम लोगों ने राम लला जी के लिए रामनवमी के दिन बहुत हजारों लड्डू हम लोगों ने बांटे, रघुपति लड्डू। अभी हाल में जिस दिन भूमि पूजन हुआ है उस दिन हम लोगों ने 1.25 लाख लड्डू बांटे महावीर मंदिर की ओर से। इसके अलावे वहाँ अखंड दीप प्रारंभ हुआ, तो हम लोगों ने कर्नाटका से शुद्ध गाय का घी मंगा करके वहाँ 3 साल का गाय का घी 1125 टीन हम लोगों ने उनको सौंप दिया। इसके अलावे और भी हम लोगों की योजनाएं हैं राम मंदिर के लिए, भगवान करेंगे। तो ये महावीर मंदिर, जो हनुमान जी का मंदिर है, वहाँ राम जी का मंदिर बन रहा है, तो हम लोग सबसे अग्रणी भूमिका निभाएंगे राम मंदिर के निर्माण में। सर, इससे हटकर एक मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। मैं कहीं पढ़ रहा था, कहा जाता था कि एक विवाद आपका राम कृपाल यादव जी से चल रहा था। उसमें आपने कहा था कि जिस तरीके से शिशुपाल ने 100 गलती की थी और कृष्ण भगवान ने कहा था कि हम 100 गलती माफ़ करेंगे। तो सर, दर्शक हमारा जानना चाहते हैं वो विवाद क्या था? क्या वो विवाद अभी भी है या ख़त्म हो गया? और वो विवाद है तो था तो क्या था? नहीं, राम कृपाल जी से नहीं था, वो लालू जी से था। अच्छा, लालू जी लालू जी ने स्टार टीवी पर, उन दिनों स्टार टीवी हुआ करता था, उन्होंने मेरे बारे में, किसी ने पूछा तो कह दिया कि वो वर्दी पहन करके मंदिर में घंटा बजाता है।
ऐसे अफसर को कान पकड़ कर निकाल देना चाहिए। ये बहुत आपत्तिजनक बात थी। मैंने उसी संदर्भ में कहा था ये शिशुपाल वाली बात, और ये भी कहा था कि भगवान मैं भक्त हूँ, भगवान भक्तों का अपमान नहीं सहन करते। ऐसे बाद में लालू जी से सामान्य संबंध हो गया था, लेकिन उस समय जब मैं IGCSF में था और अब यहाँ बूथ कैप्चर रोकने की मैंने चेष्टा की थी, उस समय की यह बात है। और मैं किसी के बारे में अब गलत बात नहीं सोचता, लेकिन इतना ही मैं भक्त हूँ इसलिए जानता हूँ कि भगवान भक्तों का ख्याल रखते हैं। मैं यहीं बना हुआ हूँ और मैं भक्ति क्षेत्र में ठीक ठाक हूँ, बहुत अच्छे ढंग से हूँ। तो आप देख सकते हैं कि आचार्य किशोर कुणाल जी का एक रूप नहीं बल्कि अनेक रूप हैं। वो एक प्रशासनिक अधिकारी भी रहे हैं, महावीर न्यास ट्रस्ट के ट्रस्टी भी हैं, और साथ में जो है ये अनेक तरीके के ऐसे सामाजिक कार्य करते हैं जिससे कि समाज को अनेक तरह का लाभ पहुंचता है। देश और दुनिया से जुड़ी सभी प्रमुख खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को जरूर दबाएं। साथ ही हमारे वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।